शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिर सब्दुस तारिक, मेरे नए सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो आप इनके हाथ की शेप की बात करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लें। अगर हथेली आपकी लंबी हो, उंगलियाँ थोड़ी छोटी हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये फायर हैंड वाले होते हैं। फायर हैंड से मुराद ये होता है कि आतशी हाथ, क्योंकि ये आतशी मिजाज के लोग होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं, एनर्जी इनके अंदर भरपूर होती है। लेकिन चूंकि ये जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो जज्बात में आके कभी कभी ये अपनी रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं, या कुछ कामों में ये जल्दबाजी करके अपना नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका अंगूठा जो है वो माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है, लंबा अंगूठा है। तो अंगूठे का जो फर्स्ट फोर होता है ये विल पावर का बताते हैं, तो विल पावर भी इनकी माशाल्लाह ठीक है, और सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी बड़ी बेहतरीन है। इसका मतलब ये है कि ये अच्छी मेहनत करेंगे और उसके नतीजे में अच्छी दौलत भी कमाएंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस वक्त यूरोप में है, बड़ी ज़बरदस्त जॉब है। आप यूँ समझ लें कि तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया ये पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है इनका। तो यहाँ पे आप देखें तो जो इनकी बुद्धाई है वो भी बन रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर आंख बन रही हो और ये आंख बंद हो तो इसको अच्छा माना जाता है, रुपये पैसे की सेविंग के लिहाज से, लोगों को समझने के लिहाज से। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। लेकिन अगर ये आंख कहीं से ओपन हो, कहीं से कमज़ोर हो, तो फिर कहीं ना कहीं लोगों को समझने में आप गलती करते हैं, ज़िंदगी में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते आप। तो इस वजह से आपकी ज़िंदगी में फिर मुश्किलात, स्ट्रगल, प्रॉब्लम भी बढ़ती हैं। तो सिक्स सेंस भी माशाल्लाह इनकी स्ट्रांग है, और फेस रीडिंग भी ये बहुत अच्छी कर लेते हैं, और बुढ़ापा भी इंशाल्लाह ताला इनका अच्छा होगा। अब स्किन की बात करें तो स्किन इनकी पिंक हथेली है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्किन आपकी नरम मुलायम हो, पिंक हथेली हो, तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, और ऐसे लोगों के पास अच्छा रुपया पैसा आता है, ये अच्छी अर्निंग करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो लाइफ लाइन जो है इनकी यूं चल रही है, लेकिन शुरू में लाइफ लाइन डिस्टर्ब है, और ये दिमाग की लाइन के साथ मिली हुई है। यहाँ तक ये दिमाग की लाइन के साथ काफ़ी ज़्यादा मिली हुई है। तो जब ये दिमाग की लाइन तक यहाँ तक मिली होगी, तो जितनी ये ज़्यादा फासले तक मिली होती है, इतना इंसान के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए, इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। और स्पेशली अगर दिल की लाइन पर भी इस तरीके से जजीरे बन रहे हो, तो ऐसा इंसान जल्दी गुस्से में आ जाता है, जल्दी मायूसी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और जब दिल की लाइन पे जजीरे होते हैं तो इंसान को रिलेशन के निभाने में मुश्किल पेश आती है, कि कोई भी शादी आसानी के साथ नहीं चलती। यही वजह है कि ये कम से कम 2 शादियां अपनी ब्रेक कर चुकी हैं, और तीसरी भी इनकी ब्रेक होने की तरफ जा रही है। तो ये मसला बनता है जब आपकी दिल की लकीर भी अच्छी हालत में ना हो। और किस्मत की लाइन आप देखिए तो यहाँ पर किस्मत की लाइन भी इनकी टूट टूट के चल रही है, और यहाँ से फिर ये बेहतर हुई है। तो लेफ्ट हैंड तो ये कह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम आएंगी, और 27-28 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ये 8 साल इनकी ज़िंदगी में बड़े मुश्किल होंगे। लेकिन अगर हम इनके राइट हैंड पे चले जाएं, राइट हैंड पे जाके मैं आपको बताता हूँ। राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड होते हैं जो आपको बाई बर्थ हालात मिलते हैं ना, पैदाइशी हालात जो आपको पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं, या जो बनी बनाई किस्मत आपको मिलती है, जिस तरह के हालात में आप पैदा होते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं, वो हमें लेफ्ट हैंड से हम देखते हैं। और राइट हैंड ये बताता है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी लाइफ में किस कदर चेंजिंग लाएंगे, किस कदर तरक्की करेंगे। तो राइट हैंड इनका बड़ा बेहतरीन है। तो इसका मतलब ये है कि बचपन में इनको कोई हालात इतने अच्छे नहीं मिले, पेरेंट्स की ज़िंदगी में भी मुश्किल आती, बचपन इनका तकलीफ़ों में, प्रॉब्लम में, स्ट्रगल में गुजरा है। लेकिन राइट हैंड ये कह रहा है, इसकी किस्मत की लाइन ये कह रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे किस्मत की लाइन भी टूटी फूटी है, राइट हैंड पे किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई है, अपने दिमाग से, अपनी समझदारी से। तो यहाँ पे आप देखें तो एक अंगूठे पे बड़ी खूबसूरत आंख बन रही है, ये आप देखें, थोड़ी सी आंख ओपन है, लेकिन ये आंख बता रही है कि इनको जिंदगी भर रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। और अल्लाह का बड़ा करम है, इस वक्त ये यूरोप में माशाल्लाह सेटल है।
अंगूठा इनका बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है, तो सीधे अंगूठे वाले बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, दोस्तियाँ बहुत कम करते हैं और किसी पर इतनी आसानी के साथ एतबार भी नहीं करते, लेकिन दिल के बड़े साफ होते हैं। इसके अलावा वीनस माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये वाली लाइनें, ये भी आपको रुपया पैसा देती हैं, ठीक है जी। जो होता है ना लाइनों का जाल बेहंगम किस्म का, वो दिमागी टेंशनों का बताता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बेहंगम किस्म की लाइनें होंगी तो वो आपकी ज़िंदगी में टेंशनें, प्रॉब्लम, स्ट्रगल को बढ़ा देंगी। लेकिन अगर यहाँ पर आपको दो तीन लाइनें बड़ी साफ नज़र आएँ यूँ, और यहाँ पर ये खड़ी लाइनें आपको नज़र आएँ, तो ये लाइनें आपको दौलत देंगी, रुपया पैसा देंगी। और इसी तरह अगर ये क्रॉस इस तरीके से बने कि बराबर स्क्वायर के साइन बन जाए, तब भी ये प्रॉपर्टी का साइन होगा, या इनकी जितनी ये मंजिलें बनेंगी ना, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, तो आपका तीन मंजिला घर हो सकता है, तीन मंजिला आपकी जो है वो प्लाजा बना सकते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक आप बन सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी के लिहाज से इसको बड़ा अच्छा माना गया। तो वीनस माउंट से हम इंसान की दौलत को देखते हैं, रुपया पैसे को देखते हैं, तो रुपया पैसा तो इनके पास आएगा, लेकिन वीनस माउंट थोड़ा दबा हुआ है, तो वो जो एक औरत से एक सुख मिलना होता है उसकी कमी पाई जाती है, और उसी वजह से इनके जो है ना वो पहली दोनों शादियां नाकाम हुई हैं, और तीसरी में भी इनको प्रॉब्लम बने हुए हैं। यहाँ पे दो रिंग बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो है ना वो वालदेन की तरफ से तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि तीन अगर यहाँ पे ब्रेस्टेड बने ना, तो फिर आपको विरासत में एक अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पे दो रिंग बन रहे हो तो मोस्टली ऐसे लोगों को विरासत में 50% मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता अपने पेरेंट से, और इनको अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी खुद ही खरीदना पड़ती है, और ज़िंदगी में फिर कामयाबियाँ भी खुद ही हासिल करनी पड़ती हैं। यहाँ पे देखिए तो लाइफ लाइन जो है वो टूट टूट के चल रही है, यूँ चली है, यूँ चली है। तो थोड़ा सा लाइफ लाइन का टूट के चलना ये बता रहे हैं कि शुरू की ज़िंदगी में ये बहुत मुश्किलात देखेंगे, लेकिन जब ज़िंदगी की लाइन नीचे आके नीचे से टूटे और फिर ऊपर से स्टार्ट ले, इसका मतलब ये होता है कि जब 25-30 साल की उम्र तक या 35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में 30 से लेकर 35 तक तो इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस रहेंगे, लेकिन 35 के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और यहाँ पर आप इनकी किस्मत की लकीर देखें, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मून माउंट से शुरू हो रही है। तो मून माउंट से सफ़र करने वाली जो किस्मत की लकीर होती है वो ये बताती है कि पब्लिक डीलिंग वाला काम जो है ना वो ये करेंगे। और इसके अलावा मून जो होता है खाने खाने से रिलेटेड भी होता है, फूड से रिलेटेड भी हम मून से देखते हैं। तो बिल्कुल ये खाने पीने के जो है ना बिजनेस से रिलेटेड है। ये एक आप ये कह लें कि एक बहुत बड़े होटल में ये एज ए शेफ काम कर रहे हैं, तो अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा जी, इसके बाद इनकी जॉब देखें, जॉब इनकी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। और उसके अलावा यहाँ पे सन लाइन के साथ जब ये छोटा सा ट्राइंगल भी बनता है, तो इसका मतलब ये कि ये बंदा अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाएगा, अल्लाह ताला इसको नेम फेम देगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो मनी ट्राइंगल नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी 15 से 20 लाख कमाने के बावजूद भी इनके खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि सेविंग नहीं कर पाते। ये कह रहे थे कि यार मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि मैं पाकिस्तानी 15-16 लाख या 20 लाख तक मेरी अर्निंग होती है, मेरे पास पैसा आता है, लेकिन वो पैसा मेरे हाथ में ठहरता नहीं है। तो उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पे इनका मनी ट्राइंगल जो बिजनेस की लाइन है यूँ जाती है, यहाँ पे ये जो एक मनी ट्राइंगल बनना चाहिए वो इनका नहीं बन रहा। इसी वजह से इनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। और दिल की लाइन की हालत देखें, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कम से कम 30-35 साल की उम्र तक तो दिल को धोखे ही मिलेंगे, अपने रिश्तों से दुख मिल सकते हैं। और जब दिल की लाइन में जजीरे होते हैं ना, तो इंसान खुद भी बड़ा जज्बाती सा होता है, जल्दी गुस्से में आ जाना, जल्दी अपने रिलेशन ब्रेक कर लेना, नेगेटिविटी इंसान के माइंड में ज़्यादा आती है, दिल बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, इंसान जल्दी जल्दी अपने रिलेशन ब्रेक कर लेता है, जल्दी गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेता है। 40 के बाद किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो उसका मतलब ये कि 40 से 50 साल की उम्र में अच्छी दौलत कमाएंगे। आगे सन लाइन के साथ ये ट्राइंगल का साइन भी बन रहा है, तो ये ट्राइंगल बहुत ज़्यादा बंदे को दौलत देती है, सडन वेल्थ देती है, अच्छी प्रॉपर्टी बनाएंगे। और इसके अलावा जुपिटर माउंट पर ये जो खड़ी लाइन होती है, ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती है। और इसके अलावा ये दौलत के लिहाज से इसको बड़ा अच्छा माना गया है। तो रुपया पैसा भी इनके पास आएगा और ज़िंदगी में रुपये पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होगी। और इसके बाद अगर हम किस्मत की लाइन को देखें, और तो ये सैटर्न को यहाँ से देखें, तो यहाँ पे यूं लाइन चल रही है, फिर यूं लाइन चल रही है, फिर यूं लाइन चल रही है। तो 50 के बाद भी
यहाँ पर 60 के करीब थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, यहाँ पे ही अपना कोई काम चेंज करेंगे, और उसके बाद 70 के करीब 65 टू 70 भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, यहाँ पर भी अपना कोई बिजनेस कोई भी अपना वर्क चेंज करेंगे। और ये नॉलेज की लाइनें होती हैं, तो नॉलेज इनके पास अच्छा खासा है, नॉलेज की कमी कोई नहीं है इनके पास। और दिमागी तौर पर शुरू में तो बहुत डिस्टर्बेंस में ज़िंदगी गुजारी है। ये यहाँ से आप ज़िंदगी की लाइन से देख सकते हैं, अगर ये बहुत अंदर की तरफ धंसी हुई हो ना, तो ये ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ों का बताती है कि बचपन में इन्होंने काफ़ी मुश्किलात काफ़ी प्रॉब्लम देखी हैं। अगर हम दिल की लाइन की हालत देखें तो ये इनकी हेल्थ का भी बताती है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ, मैदे का कमज़ोर होना, इसके अलावा मायूसी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी का आना, ये चीज़ें भी इनके साथ हो सकती हैं। और उसके बाद जो इनके हाथ में काम ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि इनके हाथ में डबल किस्मत की लकीर है। देखिए, एक किस्मत की लाइन ये है और एक किस्मत की लाइन ये है, और फिर साथ शोहरत की लाइन भी है। जब आपके पास दो किस्मत की लकीरें हो और एक आपके पास सन लाइन भी बड़ी बेहतरीन हो, तो अल्लाह ताला आपको नेम टेम भी देता है और दो जगह से आपको इनकम आती है। तो आने वाले टाइम में बिल्कुल इनको ज़िंदगी में दो जगह से इनकम आएगी, और ज़िंदगी में किसी ना किसी रिश्ते की इनको सपोर्ट ज़रूर मिलती रहेगी। ये जब दो किस्मत की लकीरें हो ना, तो ये किसी न किसी मेहरबान रिश्ते की सपोर्ट भी आपको मिलती है, और अल्लाह ताला का भी आप पर ख़ास करम होता है। आपकी नीयत बड़ी अच्छी होती है तो अल्लाह ताला आपको बड़ी आसानियाँ देता है। इसके अलावा जुपिटर माउंट पे इनकी दिल की लाइन जा रही है, तो ऐसे लोग आम तौर पर मोहब्बत की शादी करते हैं, तो चाहे ये एक शादी करें, दो करें या तीन करें, इनकी होगी लव मैरिज। ठीक है जी। और इसके अलावा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, लविंग होते हैं, खुद गर्ज नहीं होते, दिल के बड़े अच्छे होते हैं। और दिमाग की लाइन भी ये बता रही है कि ये माशाल्लाह शुरू में तो बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार इनकी ज़िंदगी रही है, लेकिन 25 साल की उम्र के बाद दिमाग की लाइन बड़ी बेहतरीन है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में ये तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। मरकरी फिंगर मुझे इनकी थोड़ी सी लगता है कि छोटी है, जैसे हाँ ये देख लें, मरकरी फिंगर छोटी हो, ये जो चिच्ची उंगली होती है ये अगर छोटी हो, ये जो पोर होता है ना, इस तक इसको आना चाहिए, ये इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो जब मरकरी फिंगर छोटी होती है तो आपको शादी का सुख सही तरीके से मिलता नहीं है, और नंबर दो, जिंदगी में बेवकूफ़ियाँ बड़ी करते हैं। अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से आपको ये समझ नहीं आती मैंने पैसे को खर्च कैसे करना है और जमा कैसे करना है, खर्चे और सेविंग का बैलेंस नहीं कर पाते। तो इसी वजह से ये इनके पास सेविंग नहीं होती, हालांकि पैसा इनके पास पे इनकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और सेकंड वाला भी, इसमें भी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि दो रिलेशन तो इनके ब्रेक हुए हैं। यहाँ पे भी आप देखें तो पहला रिलेशन भी ब्रेक, दूसरा भी ब्रेक, और तीसरी भी लाइन छोटी सी है। तो इसका मतलब ये कि मैंने इनको बताया था कि शादियों में मसले बनेंगे आपके, तो शादी आपको बड़ी अक्लमंदी और कामयाबी के साथ चलानी पड़ेगी। मैंने इनकी जन्म कुंडली बनाई है, तो कुंडली में भी इनकी 3 शादियां तो बिल्कुल नाकाम होनी थी, लेकिन जो इनकी 4th मैरिज है वो बड़ी बेहतरीन है। तो कहा जा सकता है कि अब जो ये शादी करेंगे वो इनकी कामयाब होगी। और मज़े की बात ये कि अभी इनकी उम्र तकरीबन 27-28 है, तो ये 2-3 शादियां बेचारे तोड़ चुके हैं। बस इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर इनको नहीं मिल पाया। हालांकि एक लड़की को, वो गैर मुस्लिम थी, उसको इन्होंने मुसलमान भी की है, लेकिन वो भी उनके साथ उसने भी चीटिंग ही की है, दिल से उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो ये मसला हुआ है इनके साथ। तो इनका जो भी पहला रिलेशन था वो भी ब्रेक हुआ है, दूसरा भी ब्रेक हुआ है, तीसरा भी ब्रेक होने की तरफ चला गया। तो आगे देखिए, यहाँ पे पामिस्ट्री की छुट्टी हो जाती है। मैं अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पामिस्ट्री के मुताबिक यहाँ पर इनकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 रिलेशन हमें बनते नज़र आ रहे हैं, तो तीनों ही इनके नाकाम हुए हैं। तो अब यहाँ पे और शादी की लाइन तो है नहीं, तो अब हम इनकी चौथी शादी कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो इसीलिए ये जो जन्म कुंडली बनाई जाती है ना, इस तरीके से, पता होगा आपको, जन्म कुंडली का आपने नाम सुना होगा, ये इस तरीके से जन्म कुंडली होती है। तो ये मैंने इनकी जन्म कुंडली बनाई हुई है। उसकी अगर मैं रीडिंग पढ़ना शुरू करूँगा तो फिर तो जनाब 1 घंटे से भी ऊपर वीडियो चली जाएगी। इसीलिए मैंने ना इनकी लोशो बर्थ चार्ट की रीडिंग यहाँ पे डिस्कस की है, और ना ही मैंने इनकी जन्म कुंडली की रीडिंग बता सकता हूँ आपको, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने इनकी हाथ की लाइनों को डिस्कस किया, और ये हाथ की लाइनों में जो कमज़ोरी पाई जाती है वो भी आपको बताई है कि हाथ की लाइनों का जो इल्म है वो लिमिटेड है, जो बड़ा इल्म है वो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो हम जन्म कुंडली बनाते हैं। तो मैंने इनकी कुंडली बनाई हुई है, तो इनकी जो चौथी शादी है वो इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी।
और आगे इनकी लाइफ भी बड़ी बेहतरीन होगी। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपनी मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपनी फॉरेन सेटलमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ रब्ता करें। आपके हाथ की लाइनों की रीडिंग भी होगी, आपका न्यूमरोलॉजी का डोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, उसकी रीडिंग भी मैं आपको भेजूंगा, साथ रेमेडीज भी भेजूंगा, और आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, और उसके मुताबिक आपको आपकी शादी कब होगी, बाहर के मुल्क आप कब जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कुंडली से पता चलती हैं। हाथ की लाइनों से हमें एक लिमिटेड इलम का तो पता चल जाता है, लेकिन जो वाक़यात जो इवेंट होने होते हैं उनकी टाइमिंग हम नहीं निकाल सकते। इनके हाथ की लकीरों से आप करेक्ट शादी की टाइमिंग नहीं आप निकाल सकते। आप बाहर कब जाएंगे इस चीज़ का भी, ये तो लिखा होता है कि बाहर जाएंगे, लाइन होती है, लेकिन कब जाएंगे ये नहीं पता चलता। तो लेकिन ये जन्म कुंडली बता देती है। तो अगर आप अपनी वैदिक कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना लोशो बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने हाथ की लाइनों की रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत एक्यूरेट रीडिंग होगी और बहुत डिटेल रीडिंग होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी ज़ात के साथ जुड़े हुए रिश्तों का बहुत एहतराम करें, बहुत प्यार दें, स्पेशली अपने माँ बाप की खिदमत करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको माँ बाप दिए हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, तो जनाब बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करें। अगर आप दुनिया में ही जन्नत लेना चाहते हैं ना, जन्नत खरीद लेना चाहते हैं, तो अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनके आगे उफ भी ना करें अगर उनकी कोई बात आपको नागवार गुजरती है तो। बाकी अपनी बहनों का ख्याल रखें, माँ के बाद अपनी बहनों का बड़ा होता है रिश्ता, बहुत मुकद्दस रिश्ता है। आप अपनी बहनों का भी ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा फिर आपको अपनी वाइफ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और जो मेरी बहनें सुन रही हैं जो शादीशुदा है, वो अपने शोहर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो अगर आप दूसरों को सुख देंगे, दूसरों को आसानियाँ देंगे, तो अल्लाह ताला आपको आसानियाँ देगा, आपको खुशी मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ होती है आपकी नीयत अच्छी हो। आपकी नीयत अच्छी होगी तो उसका फल सारी ज़िंदगी आपको अच्छा मिलेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, जब आप दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा, तो उसकी आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं, उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए, तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ज़िंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फ़ीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।